टेक्निकल एनालिसिस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज ये लास्ट वाला लेक्चर है, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टीएम में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कोई भी एनालिसिस टेक्निक हो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के हवाले से। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की समझ आ जाती है तो मैक्सिमम चीज़ें आप खुद लिख सकते हो। आपको पता चल जाता है कि इस पूरे पूरे एनालिसिस टेक्निक के अंदर करना क्या है, किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो काम करते किस तरह है। यहाँ पे जो चीज़ करेंगे ये जी इंस्ट्रूमेंटेशन और इसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बना लेते हैं। अगर डायग्राम समझ आ जाती है तो आप मैक्सिमम चीज़ें खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो डायग्राम ड्रा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको हम फर्नेंस कहते हैं। ये इस तरह की हमने देखो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये हमने सपोज बनाया होता है, यानी कि सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए बनाना होता है। तो असल में जो फर्नेंस होती है वो हरगिज़ इस तरह की नहीं होगी। लो ये हमारे पास फर्नेंस है, इसको मैं डबल कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्नेंस का काम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में मदद देती है। उर्दू के अंदर फर्नेंस को हम भट्टी का नाम दे रहे होते हैं। ये हमारे पास फर्नेंस है जिसके ज़रिए से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये क्या हमारे पास फर्नेंस, और फर्नेंस के साथ ही हमने एक थर्मोकपल्स लगा रखा होता है यहाँ पे। आज थर्मोकपल्स का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्परेचर मेजर करेगा। मतलब आपने इस फर्नेंस के ज़रिए से कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोकपल्स होता है। ये हमारे पास क्या है, थर्मोकपल, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। साथ साथ बातें याद रखते जाइएगा, लास्ट में हम इन सब चीज़ों को लिख भी लेंगे कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, वर्किंग किस तरह करते हैं। अब इसके बाद आपने जो सैंपल जिसके बारे में टीएम में करना है, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस करना है, उसके लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं, वो सैंपल लेना है। उस सैंपल को आपने रखना है थर्मोकपल के ऊपर। यहाँ पे सपोज किया जी मैंने सैंपल रख दिया, ये मेरे पास सैंपल आ गया जिसके अंदर मैं लेंथ या वॉल्यूम को मेजर करना चाहता हूँ, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया जी, सैंपल। तीन चीज़ अभी तक हमने पढ़ ली हैं। एक हमारे पास ये थर्मोकपल है, फर्नेंस है और सैंपल है। सैंपल के बाद हमारे पास यहाँ ऊपर एक वर्ड यूज़ करूँगा, प्रोब। बस याद रख लीजिएगा, प्रोब मेटल का बना होता है या सलाखनुमा होता है। जैसे मेटल का तो नहीं बना होता, ये बना होता है क्वार्क का। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं प्रोब का। प्रोब एक वायरनुमा चीज़ होती है, सही है। जिस तरह ये समझ लो कि ये जिस तरह का इतना मोटा है ना, ये इससे थोड़ा सा कम मोटा होता है, सेम इसी तरह का होता है, लंबा होता है। ये इस तरह ऊपर जाकर इस तरह स्ट्राइक कर रहा होता है इस सैंपल के ऊपर। ये प्रोब है, और प्रोब जो बना होता है क्वार्क का बना होता है। क्वार्क, क्वार्क का ही क्यों बना होता है, क्योंकि क्वार्क के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, ना उसका वॉल्यूम कम होता है, ये ज़्यादा होता है, सही। इसलिए ये प्रोब है। प्रोब के बाद यहाँ पे ना हमने एक मोटर लगा रखी होती है, जिसको हम लीनियर मोटर भी कह सकते हैं। लीनियर मोटर क्यों कह रहा हूँ वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर मोटर है। लीनियर मोटर मतलब ये वाली जो मोटर करे काम क्या करेगी, इस प्रोब को ऊपर नीचे मूव करती है इस तरह, वही ये काम है इसका। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमने लेंथ को मेजर करना होता है, तो ये सिंपल, जिस तरह हम लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जी, ये LVT है। तो बस आपने सिंपल याद रखना, ये हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यानी ये हमारे पास है LV, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सिंपल बात कहूँ, लेंथ को मेजर करने वाला आला है। मतलब अगर आप ये वाली चीज़ एक्सपैंड होती है तो ये ऊपर की तरफ प्रोब जाएगा। प्रोब जब ऊपर की तरफ जाएगा, कितना ऊपर की तरफ गया है वो हम मेजर कर लेंगे। ले ये था ये हमारे पास पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम। अब इसी से हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट किन किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, बाद में देखेंगे वर्किंग पे। द इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ द TMA इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है उनके नाम लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास फर्नेंस। फर्नेंस, एक फर्नेंस है इसके अंदर,
जिसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर, टू कंट्रोल द टेम्परेचर, जिसको हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ले जी, ये हमारे पास पहला इंस्ट्रूमेंट का पार्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है जी थर्मोकपल, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कितना टेम्परेचर हो गया। अ थर्मोकपल, अ थर्मोकपल used to determine the temperature, of sample, जो सैंपल का कितना टेम्परेचर हो गया या फर्नेस का कितना टेम्परेचर हो गया उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ सैंपल, सैंपल के टेम्परेचर को मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डर भी कह सकते हो, जहाँ पे आपने सैंपल को होल्ड किया होता है। सैंपल होल्डर यूज टू होल्ड द सैंपल, आ सैंपल होल्डर, एक सैंपल होल्डर भी होता है यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू होल्ड द सैंपल, टू होल्ड द सैंपल, सैंपल को होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोब। प्रोब बना किस चीज़ का था, क्वार्क का। इसको हम यूज करें, ये लगातार इस सैंपल के ऊपर इस तरह स्ट्राइक करता रहता है। सही, अ प्रोब मेड अप ऑफ क्वार्क, ये क्वार्क का बना होता है। यूज्ड टू डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज कर लो, लेंथ से वॉल्यूम जो भी हो, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी ना, ज़रूरी नहीं हमेशा आपका लेंथ चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो आप टेंसाइल, या जिसको हम कहते हैं जी लेंथ, किसी वायर की लेंथ में तब्दीली को मेजर कर सकते हो। सही, ये चीज़ें हम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो प्रोब हो गया। प्रोब के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। मैं पूरा वर्ड लिखूंगा पहले, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम कहते हैं LVDT। तो ये वाली चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यूज टू एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ले जी, हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में थोड़ी डिटेल बता दी है। इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 नंबर के लिए, डायग्राम बन जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, हमने डिटेल बता दी। अब इसके बाद बात आ जाती है वर्किंग। नेक्स्ट हेडिंग दो जी, यहाँ पे वर्किंग को डिस्कस करने लगे। वर्किंग में आपने करना क्या होता है, सबसे पहले इसको सुन लो, बाद हम सारी की सारी बातें लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने सैंपल को लेना है, टेम्परेचर एडजस्ट कर लेना है, जितना टेम्परेचर देना चाहते हैं या उसको साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सैंपल को रखना है थर्मोकपल के ऊपर या सैंपल होल्डर के ऊपर रख देना है। इसके बाद आपकी जो प्रोब होगी वो लगातार इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और टेम्परेचर आपने बढ़ाते जाना है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सैंपल का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, तो उसी वॉल्यूम या टेम्परेचर को, जो वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने के साथ, उसको आपने नोट कर लेना है। ये था जी हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसीजर। सो वर्किंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, द सैंपल इज प्लेस्ड, आपने सैंपल को प्लेस कर देना है, प्लेस्ड ऑन द सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर के ऊपर आपने सैंपल को प्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब फर्नेस के जरिए से टेम्परेचर बढ़ाना है, लीनियरली increase the temperature, आपने टेम्परेचर बढ़ा देना है
of furnace and note the change। अब आपने क्या करना है, नोट करना है चेंज इन लेंथ या फिर वॉल्यूम ऑफ सैंपल। सैंपल का कितना लेंथ चेंज हुई या फिर वॉल्यूम चेंज हुआ है, बाय यूजिंग, किसको आप इस्तेमाल करते हुए मालूम करना है, बाय यूजिंग LVDT। LVDT को इस्तेमाल करते हैं। अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये मशीन है जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम किसके लिए, लेंथ कितनी तब्दीली आई है, वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आई है, उसको मेजर करने के लिए। ये हमारे पास सिंपल सी वर्किंग है, इतना ही काफ़ी है। अगर इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें लिखना चाहते हो तो आपके सामने सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये बारी बारी पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। जो हमने सैंपल को सैंपल होल्डर के ऊपर प्लेस किया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोब इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद आपने यहाँ से देखना है कि कितने टेम्परेचर पे कितने लेंथ में तब्दीली आई है, उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद हमारे पास ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। यही था जी हमारे पास आज के लेक्चर में। तो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।